हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है। फर्दर एनर्जीज़ क्या हैं उसके लिए और आपके लव लाइफ के हवाले से होगी, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं, बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा ये अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। इस वक्त मैं नए डेक से आपके लिए जो है मैं रीडिंग कर रही हूँ, और ये नया डेक जो है इसकी इमेजरी मुझे बहुत पसंद है। सो लेट्स सी कि इस नए डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। लिब्रास और मैसेजेस फॉर लिब्रास। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो इसे सब्सक्राइब करें। फर्स्ट मैसेज इज़ हर्मिट। ओके, the message is for Libras. Okay, one. Another message is King of Pentacles. This king is sitting in very natural place, like near nature. Okay, one another Judgment, Eight of Pentacles and Six of Cups. आप किसी हवाले से बहुत डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। अंडरनीथ में आपके पास है द फूल। आपके लिए बहुत सी चीज़ों को सोच समझ के फ़ैसले करने का टाइम है। अगर आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो काम के हवाले से हो, चाहे वो लव लाइफ के हवाले से हो, अगर आप कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं या फिर कोई नई बिगनिंग चाहते हैं, तो नई बिगनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। हर चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। अगर आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट कर लिए, अब आपका ये टाइम ही है कि आप अपनी जो एफ़र्ट आपने की थी उसका रिज़ल्ट देखें। आप अपने रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करें, और वो रिज़ल्ट आपको और आप मतलब आप एक टाइम पे आके रुक चुके हैं। अब आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं कि जो मेहनत आपने इस रिलेशनशिप में की, अपने पर्सन के लिए, अपनी इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए जो मेहनत आपने की है, उसका आपको कितना फल मिला है, कितना नहीं मिला। आप एक रिट्रीट वाली सिचुएशन में हैं। आप थोड़ा स्टेप बैक होके सोच विचार करने में मसरूफ़ हैं कि जो आपने किया उसका आपको क्या फल मिला, या फिर आप जो मेहनत करें उसका आपको फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये रिट्रीट का टाइम है आपके लिए। आप हो सकता है अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, या फिर आप एक तरीके से मेहनत कर करके थक चुके हैं इस रिलेशनशिप पे। अब आप एक मी टाइम चाहते हैं, एक फ्री टाइम चाहते हैं अपनी लाइफ में। या फिर दोबारा से रीस्टार्ट करके आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप हो सकता है कि इस किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, या फिर ये आपके ट्रेट्स हैं कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप को हर तरीके से नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एफ़र्ट है, बट हो सकता है आप इस टाइम थोड़ा रिट्रीट करें। अब आप चाहते हो कि आपको कोई जो आपकी मेहनत है उसका फल दे, जो आपने किया है आपको बदले में भी मिले। तो डेफिनेटली आप वेटिंग पे हैं। अगर आपका ब्रेकअप है, आपके पर्सन से ब्रेकअप हुआ है, जो लोग ब्रेकअप में हैं इस वक्त, वो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का कि आपने जितना एफ़र्ट डालनी थी दोबारा से पैचअप करने के लिए आप कर चुके हैं, लेकिन अब आप जो है रिट्रीट कर रहे हैं। आप सोच विचार कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका पर्सन जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट लेके आ रहा है। वो करना चाहता है क्योंकि वो अब मज़ीद लाइक उस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट आ रही है। एट ऑफ पेंटिकल, वो रिजरेक्ट करना चाहते हैं इस डेड रिलेशनशिप को। अब उन पर्सन की तरफ से एफ़र्ट आ रही है, वो इसको फ़िक्स करना चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से कम एफ़र्ट थी, या फिर आप दूसरी तरीके से इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं,
आप अगर आपको रिजरेक्ट करना है ये डेड सिचुएशन जो भी है, ब्रेकअप की सिचुएशन, तो इसमें आपको एक दूसरे तरीके से एफ़र्ट डालनी होगी, तो जाके आपका जो है वर्क हार्ड करना पड़ेगा आपको, या फिर ये आपके पर्सन की तरफ से वर्क हार्ड हो करने की सिचुएशन हो सकती है कि अब आपके पर्सन की बारी है कि वो इसमें कितना एफ़र्ट डालते हैं, कितनी इसमें वर्क हार्ड करते हैं इस डेड रिलेशनशिप को दोबारा से रिजरेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पर मुझे आपका रीयूनियन नज़र आ रहा है। जितनी एफ़र्ट आप प्रैक्टिकली इसमें डालेंगे, जितनी ज़्यादा डालेंगे, आपकी इमोशनल सेल्फ जो है उतनी इसमें इंक्रीज़ होगी, लाइक आपका सोलमेट कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा उस पर्सन के साथ। तो यहाँ पे मुझे पैचअप नज़र आ रहा है आफ्टर फिक्सिंग थिंग्स। आपका पर्सन अगर आप के और आपके दरमियान, आपके पर्सन के दरमियान ब्रेकअप था, तो आप दोनों सोच समझ के एक फ़ैसला करें, लाइक आप सोच समझ के फ़ैसला करें कि आपको इस रिलेशनशिप को फर्दर मूव करना है और आप चाहते हैं फ़िक्स करना, चीज़ों को फ़िक्स करें और आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट कनेक्शन है या फिर पर्सन फ्रॉम द पास्ट वो वापस आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बिल्कुल पास्ट पर्सन जिसके साथ आपकी कनेक्शन बिल्कुल ही कट चुका है तो वो पर्सन दोबारा से पलट के आ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आप लोग की मेमोरीज़ में वो पर्सन आ सकता है, लाइक मेमोरीज़ में आ सकता है। और अगर आपकी रिसेंटली किसी से ब्रेकअप है या फाइट है तो दोबारा से रिजरेक्ट का टाइम है ये, और पैचअप भी हो सकता है अगर चीज़ें अमेंडमेंट हो जाती हैं, चीज़ें फ़िक्स करने के लिए कोई एक पर्सन रेडी हो जाए जिसको ज़रूरत है फ़िक्स करने की। सो टेम्परेंस कार्ड, पेशेंस रहें, आपके जो आउटकम है उसमें आपके, अगर आप पेशेंस रहते हैं, चीज़ों को बैलेंस रखते हैं, अपनी लाइफ को, इमोशनल लाइफ को बैलेंस रखते हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखें, चीज़ें खुद ही फिक्स होने लगती हैं। तो अगर हम एनर्जीज़ को अपनी बैलेंस नहीं करते तो हम अपनी जो हमारी इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, चाहे वो लाइक आपकी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की सिचुएशन बनने लग जाती है अगर अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा जमा हो जाए हमारे अंदर और हम उन्हें बैलेंस ना करें, और अगर हम उन्हें क्लियर आउट ना करें, क्योंकि बैड एनर्जीज़ भी साथ साथ होती हैं, तो उनको आपको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रहने की ज़रूरत है। अगर ये रिलेशनशिप जो है दोबारा से रिजरेक्ट आपको करना है, पेशेंस रहे, अमेंडमेंट करें, जैसे भी ज़रूरत है अमेंडमेंट करने की। अगर वो पर्सन चाहता है, उस पर्सन की तरफ से अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो पर्सन करे, या आप उसको करने दें अमेंडमेंट वो चाहता है अगर। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन पर कुछ ना कुछ नज़र, लाइक वॉच आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, आप लोग स्पाई कर रहे हैं एक दूसरे के सोशल मीडिया पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप लोग समझ रहे हैं इस वक्त, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो चुके हैं, अब आप थोड़ा लाइट फील करना चाहते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहते हैं अब आप अपनी लाइफ में, जो कि आपके लिए एक वरीड काइंड ऑफ सिचुएशन है। या फिर इस बर्डन, इस मेहनत से आप, वर्कलोड भी हो सकता है ये, इसकी वजह से हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करें, वो पर्सन आपकी थॉट्स में आ रहा है, आप उस पर्सन का वेट करें। अगर वो पर्सन वापस आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है तो वो पर्सन वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, आपके थॉट्स में आ रहा है तो आप उसे मिस करें और आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील करें अपने अंदर। आप एक भोजल तबीयत है आपकी, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको इस वक्त। देवराज, आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं डेफिनेटली, यहाँ पर दोबारा से द फूल कार्ड है, न्यू पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं आप, और अब चाहते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, अब अपनी तरफ से फॉरगिवनेस के लिए बिल्कुल रेडी हैं, चाहे वो पर्सन आपको फॉरगिव करे या आप उस पर्सन को फॉरगिव करें, फॉरगिवनेस के लिए आप रेडी हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, एक नया पैशनेट बिगनिंग आप करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहते हैं,
और रेडी हैं स्टेबिलिटी के लिए इस रिलेशनशिप की। सो बी पेशेंस, आप मौके की तलाश में रहें कि किस तरीके से आप उस पर्सन के पास दोबारा से कब गो बैक हो सकते हैं। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।